हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। जिन भी लोगों का जन्म इस तारीख को हुआ है उनका मूलांक है जो वो 8 माना जाता है। और 8 मूलांक 8 है जो दैट इज़ ऑपरेटेड बाय शनि, सैटर्न। और 8 नंबर वाले लोग बहुत ही न्याय पसंद होते हैं। जैसे कि शनि देवता को इंसाफ का देवता माना जाता है, उन्हें जज की तरह माना जाता है। तो इनके पास कुछ भी जो है वो नहीं चलता। वो जो इनकी जजमेंट है बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ही अच्छे न्याय पसंद लोग होते हैं। तो इन्हें जीने के सभी स्किल्स इनके पास होते हैं। तो ये हर हालात को का जो सामना है वो करने में सक्षम होते हैं। तो आप जैसे सभी जानते हैं कि जो शनि है वो बहुत ही स्लो मूव करता है। तो इस कारण इन लोगों के का जो नंबर 8 वालों की बात कर रही हूँ, जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं तो इनके पास जो सक्सेस है बहुत ही स्लो गति से मिलती है, इन्हें बहुत धीमे से मिलती है। जैसे ये मान लो, एक उदाहरण दूँ तो आपको, अगर हम कहें तो ये काम है जो 5 बजे तक हो जाना चाहिए, सुबह 9 बजे का टाइम दिया, 9 बजे दे दिया कि आज शाम के 5 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। तो इन लोगों की किस्मत में जो काम अगर बनना लिखा है ना, तो वो 9:30 नहीं बनेगा, 10 नहीं बजेगा। जब ये 4:59 और 59 सेकंड हो गए, मतलब कि एंड पॉइंट पे जाके इनका काम बनता है। ये लोग ऐसे होते हैं। तो एंड पॉइंट पे आके ही इन्हें जो सफलता है वो मिलती है। और अगर ये किसी भी बात पे फोकस करें तो ये बहुत अच्छे से सक्सेस है जो प्राप्त कर सकते हैं। पर इन्हें मल्टीपल जो स्किल है इनमें नहीं होने चाहिए। अगर एक ही बात को लेकर ये अपने स्किल की तरफ ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी जो सफलता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो लाइफ होती है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। तो स्ट्रगल करने के बाद परंतु इन्हें सफलता जो है वो ज़रूर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि इनकी जो स्ट्रगल है वो वेस्ट जाती है अगर स्ट्रगल करते हैं तो। हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लो, उनका भी नंबर 8 है। तो उन्होंने देखो कितनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो प्रधानमंत्री तक की अहदे तक पहुंच पाए। जैसे हम ये भी कह सकते हैं जो 8 है इसके 2 सर्कल होते हैं। अगर कोई नीचे वाले सर्कल में फंस के रह गया ना तो उन्हें हार्ड वर्क करके ही ऊपर वाले सर्कल में जाना होगा। और ये ऊपर जाते हैं तो इतना ऊंचा चले जाते हैं कि अपना नाम है जो वो कमा जाते हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे से ये संभालते हैं। और जिस भी इनको काम दिया जाए तो ये घड़ी देखकर कभी काम नहीं करते, बहुत मेहनती होते हैं। ये बिल्कुल भी काम से कतराते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत इनके करना इनका स्वभाव होता है। ये काइंड हार्टेड होते हैं। देखने में ये एक एंग्री यंगमैन की तरह लगते हैं, लेकिन ये एंग्री यंगमैन होते नहीं हैं। ये असल में से अंदर से जो है ये बहुत ज़्यादा नर्म होते हैं। मेरा अंक भी नंबर 8 है। तो और मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, और अगली बात करते हैं। अगर आपने सैटर्न को देखा होगा तो ये सैटर्न के एक तरफ एक गोला और होता है। तो वो जो गोला होता है वो डस्ट का गोला होता है। मतलब कि शनि तक पहुंचने से पहले जो वो बाहर की जो आउटर लेयर है उसको पार करना होता है। मतलब एक स्ट्रगल को पार करना होता है। जब भी आप अपने डेस्टिनी को प्राप्त करते हैं, जब भी अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है तो आपको वो सर्कल को पार करके ही आगे जाना पड़ता है। मीन्स स्ट्रगलिंग के बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आपको दान करना बहुत अच्छा लगता है, काइंड हार्टेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और आप, सबसे बड़ी बात कि अपने बॉस के बहुत फेवरेट होते हैं। तो हमेशा जो बॉस है वो आपको लेकर बहुत खुश होते हैं। और आप मनी के एक तो मैनेजर ही मान लो, आपको मनी का इतना ज़्यादा हिसाब किताब होता है कि आप मनी के मामले में बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कभी भी शॉर्टकट का रास्ता अगर अपनाने की कोशिश करें, जैसे कोई शेयर मार्केट हो गई या पैसे डबल करने का जो सोचें, तो ऐसा कभी भी 8 नंबर 8 वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो शनि है वो न्याय के लिए जाना जाते हैं, जजमेंट के लिए जाना जाते हैं। उन्हें कोई भी शॉर्टकट रास्ता जो है वो पसंद नहीं है। स्ट्रगलिंग करके ही पैसा लेना आपकी किस्मत में होता है। तो अगर शॉर्टकट वे से आप जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो कभी भी ऐसा मत करिए, आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। और इनको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। और ये लॉन्ग टाइम तक इनको ये नहीं है कि अभी डिसिप्लिन पसंद है बाद में नहीं है, नहीं।
इन्हें डिसिप्लिन के तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, ज़्यादा दोस्ती नहीं ये कर पाते। इनके एंड पॉइंट पे जाके 1 या 2 दोस्त होते हैं जिनके साथ इनकी पटती है, और ये ज़्यादा इनके जो है फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं होती। बहुत कम बोलते हैं, बहस करने में माहिर होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब हर एक बात में टांग नहीं अड़ाते ये। जब बोलते हैं तो बहुत मतलब उनके जो बात में दम होता है। और बहुत ही बढ़िया मैनेजिंग इनका जो फ़ील्ड है, अगर ये रियल एस्टेट में जाएँ तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ये लॉ या के फ़ील्ड में जाएँ तो भी इनका जो करियर है बहुत अच्छा रहता है। इनका जो सोलमेट है, ज़्यादा अच्छी बात हो अगर ये 3, 5 या 6 हो, इनका जो सोलमेट हो, जो भी इनका लाइफ़ पार्टनर हो। एक इनके साथ इसकी ज़्यादा नहीं पटेगी, और परंतु भूल के भी कभी 8 वालों का जो पार्टनर है वो 8 वाला नहीं होना चाहिए, तो अवॉइड करें। अगर ऐसा हो गया है तो इसको इग्नोर कर दो, अब तो कोई हल नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि 8 के लिए 8 कभी लकी नहीं होता। अगर 8 वाले हैं तो 8 डेट से बचें। कोशिश करें कि अपने मोबाइल का नंबर, अपने अकाउंट का नंबर, अपने घर का नंबर 8 ना हो। मीन्स 8 का मतलब 17, मतलब 17, 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8, मतलब 8, 17 या 26 नंबर, ये इसका आपका ये घर का, मकान का, मोबाइल का, अकाउंट का, ये नंबरों से आप बचें। ये नंबर आपके नहीं होने चाहिए। 8 की और 4 से बहुत अच्छी पटती है, बहुत अच्छी इनकी दोस्ती होती है। इनके जो इनके लिए शुभ माना जाता है। और एक बात और आपको बताऊँ कि जितने भी हमारे कोई बड़े इंसिडेंट्स, हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड हैं या इंडिया पे भी हैं, तो वो भी देखा होगा आपने, वो आर्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे 26 कोई सुनामी आई थी, और जिस दिन ताज पे अटैक हुआ था उस दिन भी डेट जो 26 थी। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं जिनको माना जा सकता है कि वो 26 को या 8 को, नंबर 8 पे उनकी हैपनिंग हुई है। और एक और आपको बात बताऊँ, नंबर 8 वालों को अपनी सेहत का ख़ास करके ध्यान रखा जाए, या रखना चाहिए। ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे तो लेकिन फिर भी इन्हें अपनी हेल्थ का पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आप हम चाइना की बात करें, तो चाइना में भी नंबर 8 को बहुत लकी नंबर माना जाता है। आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स होनी थी वहाँ पे 2008 में, तो उन्होंने डेट जो फ़िक्स की थी वो 8/8/2008 फ़िक्स की थी। तो मतलब वो 3 एट्स को चाहते थे। उनमें 8 नंबर है जो बहुत लकी माना जाता है। वहाँ पे 4 को जो है हमेशा वो अनलकी मानते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी है जो अकेले भारत में ही नहीं चलती है, न्यूमरोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड इसका जगह है, वर्ल्ड वाइड ये इसके माना जाता है। और नंबर 8 वाले हैं जो, वो हमेशा अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सोच ही चलती रहती है, और ये पता नहीं क्यों, चाहे कितना भी अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो ये इनके बस की बात नहीं है, ये तो जो नंबर 8 की होता है, तो उसका प्रभाव ही है। हमारे रवीना जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सौरभ गांगुली हैं, ये सब भी नंबर 8 से ही रिलेटेड है। इनका भी नंबर 8 ही है, और इन्होंने देखो कितनी मेहनत करने के बाद अपनी जो पोजीशन थी उसको हासिल किया था। तो अगर आप और भी 2024 जो चल रहा है वो आपके लिए कैसा रहेगा, जो जो भी आपका साल है वो कैसा रहेगा, आपका नाम के लिए, आपके लिए ये जो समय है क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे संपर्क करके आपके डिटेल है जो वो ले सकते हैं। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और उन सभी का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ। कृपया जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नंबर 9 के की वीडियो लेकर, और उसके बाद फिर और जो बातें हैं और वेब वीडियोज़ हैं वो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।